जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। फिलहाल हम जो बात करने वाले हैं अभ्यर्थियों का जो दर्द है कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इतना नंबर आने के बाद भी हमको छाँट दिया गया। सर अदर स्टेट वाले आ गए हैं सर। सर अब क्या होगा सर? नियोजित वाले ऑलरेडी यहाँ आ गए हैं, हमारे सीट पे उनकी दावेदारी हो गई है। ये तमाम प्रश्न आपके मन में हैं। सर वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए। बिल्कुल, आपके प्रश्न लाज़मी हैं। चूँकि जब आंदोलन होता था या जब संघर्ष की लड़ाई में आगे आने के लिए बोलते थे, तो तब नहीं आया करते थे आप। जो आते थे, बहुत अच्छी बात है, उनको मेरा सलाम है। जो लोग ठीक है, पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए, लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ पार्टियाँ भी हैं जो राजनीति के कारण अदर स्टेट को लाकर डोमिसाइल हटाकर जो बिहार के अभ्यर्थी हैं, उनके मुँह पे तमाचा मारी। इसमें हम सब ज़िम्मेवार हैं। ज़िम्मेवार यही है कि आपको लगा कि पढ़ाई से ही नौकरी कर लेंगे, अच्छी बात है। कितनों ने पढ़ाई से ही किया, लेकिन लगभग 30 से 40,000 50,000 सीट जो बर्बाद हुआ, इसके ज़िम्मेवार भी आप सभी हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और जो वेटिंग की माँग करते हैं। और ये वेटिंग भी आपको ऐसे ही नहीं आएगा, इसके लिए आपको संघर्ष करना होगा। सिस्टम के साथ आपको लड़ाई लड़नी होगी, वो भी कैसी लड़ाई? वहाँ आप अपनी आवाज़ को पहुँचाना होगा, विभागीय स्तर पे जाना होगा, लेकिन आपको आगे आना होगा। ये जो डिजिटल ताकत है या कोई भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताता है या प्रयास करता है या हम भी आपके लिए प्रयास करते हैं, तो प्रयास कर सकते हैं, आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, लेकिन उस मुहिम में आपका साथ देना होगा। कोई भी चीज़ घर बैठने से बिल्कुल नहीं होता है। डाक बंगला चौराहा हो, गर्दनी बाग हो, वो दिन याद आता है जब हम सभी लड़ाई लगा करते थे, मार खाया करते थे, भागते थे, जब लाठी चलती थी इधर से उधर, कितने साथी जेल भी जाते थे। कुछ लोग बोलते हैं हमारी बद्दुआ लग गई, जो आंदोलन किए उसका बहाली नहीं हुआ। ठीक है, तो उस बद्दुआ का कारण अदर स्टेट का हुआ, उनके खिलाफ नहीं है, उनका भी हक था। लेकिन लड़ाई कौन लगा, मार कौन खाया? आप। आप खाए ना, जो आंदोलन किए। खैरी में कभी-कभी मन कचोट जाता है कि क्या बोलूँ? ये वीडियो मैं ऐसे ही बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ, चूँकि मुझे लगा कि आप सब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए। काउंसलिंग के नाम पे भी धांधली किया जा रहा है। अगर काउंसलिंग हो भी रहा है तो सही से नहीं होगा। बोलिएगा कैसे सर? अब बताइए, जब जिनका आधार कार्ड नहीं था वो पैन कार्ड अपलोड किए। अब जब पैन कार्ड अपलोड किए, जब वो लेके गए तो वो नहीं मान रहे हैं। अब मोबाइल से लिंक होना चाहिए मोबाइल नंबर, ये सब क्या है भाई? यानी कहीं न कहीं सरकार के पास खजाना में पैसा नहीं है। वो बहाली के नाम पे आपको ये बताना चाहती है कि हमारी सरकार ने आपको बहाली दी, बहाल किए, आप हमको वोट दीजिए, चाहे किसकी भी सरकार हो। एक तरफ ये बोलते हैं कि हमने आपको बहाली दी, तो दूसरी पार्टी बोलती है मैंने आपको बहाली करवा दिया। तो आप किसको कहेंगे? ठीक है, बहाली आया, बच्चे भी बहाल हुए, खुशखबरी है। लेकिन जो बच्चे फेल हो गए, उनका क्या होगा? एक तो 4 साल पे बहाली आया, दूसरी तरफ बोला जाता है बहाली आ गई है, कब आएगी पता नहीं, नवंबर में बोला गया, अच्छी बात है। और 1 टू 5 का उसमें कुछ ज़िक्र ही नहीं है। लेकिन हम माँग करते हैं अगर सच में बहाली है, तो फिर से बहाली निकालिए, 1.5 लाख, 2 लाख और बच्चों के साथ खड़े होइए। बिहार का बच्चा ऐसे भी बेरोज़गार हो गया है और वही अदर स्टेट में जब जाते हैं तो बिहारियों को जॉब नहीं दिया जाता है। लेकिन ये बिहार कितना अच्छा है कि यहाँ की सरकार दूसरे स्टेट के बच्चे को जॉब देती है। लेकिन फिर भी हम सरकार से माँग करते हैं कि जब अदर स्टेट जब डोमिसाइल की बात करती है, तो बिहार भी डोमिसाइल की बात करे। अदर स्टेट वाले आपके खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है, ये सही बात है। तो आप सभी से कहेंगे कि जागरूक होइए, एकजुट होइए और जहाँ पढ़ते हैं पढ़िए, लेकिन जब भी आपकी टीम काम करे तो उसमें सहयोग कीजिए। सहयोग कैसा भाई? सहयोग अब पैसों की नहीं चाहिए। कभी ऐसा हो तो अपनी फिज़िकली आप वहाँ जाइए, प्रेज़ेंटेशन दीजिए वहाँ जाके। तो ये अच्छा नहीं हुआ, ये कहीं न कहीं मन हमारे साथ हमारे यहाँ जो
बहुत सारे बच्चे थे, कुछ पास हुए, ज़्यादातर फेल हो गए। दुःख होता है, क्या बोले? अ, इलेक्शन का समय है तो बोलेंगे ही कि मैंने बहाली दिया। 1,70,467 पद पे बहाली आई, लेकिन बहाल कितने हुए? मात्र वो जो ये भी बोल रहे हैं कि 1,22,000 बच्चे पास हुए, लेकिन बहाली कितनी की होगी? मात्र 60 से 70,000, उसमें भी 30-35,000 आपको नियोजित हैं। चलिए उनका भी हक है, चूँकि ऑलरेडी नोटिफ़िकेशन में था ऐसा। लेकिन अगर नियोजित शिक्षक को देना ही था, तो आप अलग से उनका दक्षता परीक्षा लेके करते। आप इसी सीट पे नए बच्चों को भी ला रहे हैं, इसी सीट पे राज्यकर्मी होने के लिए नियोजित को भी ला रहे हैं, शिक्षा मित्र को भी ला रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं गलत तो पहले भी हुआ था और आज तो हुआ है। क्योंकि आपके साथ जब गलत हुआ है, तब आप लोग की आँख खुली है। आप लोग कुछ अभ्यर्थी सभी को गाली देते हैं, तो गाली देना बंद कीजिए, नहीं तो ज़िंदगी आप पे गाली दे रही है और माता-पिता तो आपको 2 बात बोलते ही होंगे, तो हम क्या बोले, है ना? तो अब भी सँभलिए, पढ़ते रहिए, संघर्ष में साथ देना होगा। अदरवाइज़ 4 साल पे बहाली आई, फिर आएगा 10 साल पे, 5 साल पे, उम्र निकलता चला जाएगा, फिर बोलिएगा उम्र में छूट दीजिए। तो ये कहीं न कहीं गलत हुआ है, मन कचोट जाता है। रियलिटी बोल रहा है, दिल आत्मा रोने लगता है अंदर से। तो आप सभी जागरूक होते हुए दूसरे को भी जो आप उसको भी जागरूक कीजिए कि नहीं, हम गलत बोल रहे हैं तो बोलिए आप। तो जितने भी वेटिंग लिस्ट तो निकलना चाहिए और वो भी एक 2,000 नहीं, कम से कम आप वेटिंग निकालना है तब 20-30,000 को वेटिंग में घुसाइए। क्योंकि मैं जानता हूँ लगभग 50% ही सीट भरा जाएगा। 1,22,000 व्यक्ति जो पास किए हैं ना, उसमें भी इतने बच्चे नहीं पास होंगे, कितने फर्जीवाड़ा में छांटे जाएँगे और मात्र बहाली होगा कितना? 50 से 60,000, तो सीट तो खाली चला गया। तो इस चीज़ को समझिए और बाद बाकी आप समझते रहिए। समझाना मेरा कर्तव्य है। प्रयास कर रहे हैं आपकी बुद्धि को, सद्बुद्धि को माँ भगवती खोले और अब भी वेटिंग लिस्ट की माँग कीजिए फिलहाल। और नेक्स्ट बहाली जब आवे, तो उसमें भी फिर माँग कीजिए 1 से लेके 12वीं तक की बहाली आवे। जब छठी से 8वीं में बहाली नहीं आई थी, ये अभी वाला बीपीएससी में, तो वही 1 टू 5 वाले कोई नहीं साथ दिए। जब बीएड डीएलएड का मामला हुआ तो डीएलएड अलग हो गए, बीएड अलग हो गए। कहाँ हुआ एकजुट होके कहे, नहीं सब साथ लगे और सब साथ बहाली हो। आज जब वही 1-2 फेल हो गए तो नहीं गलत ये हो गया। नहीं, बिल्कुल आपस में मत झगड़िए, एकजुट रहिए, टीका-टिप्पणी से बचिए। देखिए, छठी से 12वीं की बहाली आ गई है, लेकिन फिर भी मैं माँग करता हूँ 1 टू 5 का भी दिया जाए। लेकिन जब माँग करते हैं तो पृथ्वी सर बहुत अच्छे हैं और जब आपके अपने पे आती है तो आप लोग अलग-अलग में बँटते हैं, तो ये हमको पसंद नहीं है। मैंने कभी उल्टा-सीधा में नहीं कहा। एक शिक्षक का जो धर्म होता है, उसी पे मैंने बात की। और राजनीति से बचिए, आप समझदार हैं, समझदार को इशारा ही काफ़ी है ना? खूब खुश रहिए, खूब बुलंद रहिए, दुर्गा पूजा फिलहाल मनाइए, माता रानी का आशीर्वाद लीजिए, किसी का बद्दुआ मत लीजिए, है ना? और डोमिसाइल पे बात तो होनी चाहिए, अब होनी चाहिए। नहीं तो आने वाला समय फिर आपकी उम्र भी नहीं आपको बचा बचा सकेगा। चूँकि उम्र खत्म हो जाएगा और बहाली पे बहाली 4 साल बीत जाएगा। ठीक है? आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।